प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। तू सिमरण कर ले मन मेरे, अब तू सिमरण कर ले मन मेरे। अगले पिछले अब के किए पाप कट जाएंगे सब तेरे। अब तू सिमरण कर ले मन मेरे। मन मेरे, मन मेरे, अब तू सिमरण कर ले मन मेरे। क्या बता रहे हैं चरणदास जी भी। पूरे भजन में यही सब बातें आई हैं। वो कहते हैं कि अगले पिछले जो पिछले कर्म किए हुए हैं, कहते हैं ना कर्मों के लेख उघाड़ उघाड़ देख। पिछले किए हुए कर्म तो हम आज भुगत रहे हैं, अब के किए फिर आगे प्रतिफल के रूप में मिलेंगे। क्या ये चक्रव्यूह कभी खत्म होगा ऐसे? क्योंकि कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कर्म हम कितने प्रकार के करते हैं और किस प्रकार के करते हैं, कितने प्रकार और किस प्रकार में अंतर होता है। कर्म हम 3 प्रकार से करते हैं और 2 तरह के हम कर्म करते हैं। संत जन हमें इन 2 तरह के कर्म से भी अलग कर्म करना सिखाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि कर्म तो है मगर कर्मों का बंधन नहीं है। जो 2 प्रकार के हम कर्म करते हैं उसमें कर्मों का बंधन होता है। पहले हम ये जानते हैं कि हम कर्म 3 प्रकार के कैसे करते हैं। हम मनसा कर्म करते हैं, मन में सोच सोच कर, विचार कर कर के। हम वाचा कर्म करते हैं, जो कि हम मुख से बोल बोल के करते हैं। हम फिर कर्मणा कर्म करते हैं, जो हमने अंदर में कामनाएं की होती है ना, जो हमने विचारों में धारण किया होता है, उसको हम अपने इस स्थूल शरीर के साथ करते हैं। वो कर्मणा कर्म कहलाते हैं। जो हमारे अंदर में चल रहे थे ना, उनको हमने बाहर प्रकट कर दिया, वो कर्म होते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अब ये 3 प्रकार के कर्म हमें बंधनों में कैसे मानते हैं? इन 3 प्रकार के कर्मों में आप देखोगे मुख्य तौर पे हम 2 कर्म कर रहे हैं, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। पाप कर्म भी हमारे बंधन बनाते हैं और पुण्य कर्म भी हमारे बंधन ही बनाते हैं। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि पुण्य कर्म बनाने से हमारे कर्म कट जाते हैं। नहीं जी, पुण्य कर्म बनाने से कर्म कटते नहीं हैं। अगर पुण्य कर्म बनाने से कर्म कटते होते तो संत जन ये नहीं कहते कि पाप पुण्य यही 2 बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, कि पाप और पुण्य दोनों ही कर्मों का बंधन है। पाप कर्म यदि लोहे की जेल है तो पुण्य कर्म सोने की जेल है। जेल तो भला जेल ही है, आज़ाद तो नहीं कहलाओगे ना। पुण्य कर्म अगर इस जन्म में आप अर्जित ज़्यादा कर लेते हो तो अगला जन्म आपको राजे महाराजे का मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, कबीरा गुरु की भक्ति बिन राजा भी गधा होए, माटी ला दे कुम्हार की फिर घास ना डाले कोई। अब देख लो, राजा बनोगे फिर से कर्म होंगे, फिर से क्या योनि मिलेगी। सीधा साहिब ने बता दिया कि राजा बन जाओगे, गुरु कोई धारण कर नहीं पाओगे, अहंकार आ जाएगा, अहम आ जाएगा, ऊंचे पद का रोब आ जाएगा। तो क्या बनना पड़ेगा? गधा बनना पड़ेगा। और फिर क्या है, कुम्हार के यहाँ आप बांधे जाओगे, मट्टी ढोते रहोगे, मगर घास भी खाने को नहीं मिलेगी। देख लो, अब ये बातें हमें लगता है कि है ना, हम पर लागू नहीं होती, मगर
यदि आप ध्यान से इन चीज़ों को समझोगे ना, तो संतों की हर एक बात हम सब पर लागू होती है। भले ही फिर हम उसे सहर्ष मान लें या नकार दें, सच तो सच ही रहेगा। सच किसी के मानने या ना मानने से मिटेगा तो नहीं। ये सबको पता है कि मानव देही में हम जितने भी जीवात्माएं हैं या अन्यत्र देहियों में भी क्यों नहीं है, एक दिन मिट जाएंगे। पक्का पता है। भूखे मिटो उससे मतलब नहीं है, भोजन करके मिटो उससे मतलब नहीं है, प्यासे मिटो उससे भी मतलब नहीं है, प्यास बुझा के मरो तब भी उससे कोई मतलब नहीं है। मरोगे तो ना, तो साहिब यही कहते हैं, मरोगे मरी जाओगे कोई ना लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे छोड़ते बसता गाँव। आज बसे हुए हो ना, आज तो परमात्मा का नाम याद नहीं कर रहे। अगर परमात्मा को याद किया होता तो परमात्मा खुद में विलीन कर लेते। पिछली पीढ़ी के 7वें 8वें या 10वें दादा का नाम हमें क्या पता है, मिट गया ना। कबीर साहिब जी का नाम हमें पता है, क्या वो तब नहीं आए होंगे। गुरु नानक जी का नाम हमें पता है, रविदास जी का नाम हमें पता है, राम जी का नाम हमें पता है, कृष्ण जी का नाम हमें पता है, द्वापर के पांडवों का नाम हमें पता है, दुष्टों के भी नाम हमें पता है। उनकी करनी देखो ना कैसी रही है। हम कैसी करनी कर रहे हैं कि हमारे तो समय के तलपट पर कुछ समय के लिए भी नाम टिके ही नहीं। इसलिए कहा है कि ऐसी करनी करो कि समय के तलपट पर छप जाओ। जो बुरे लोग हैं, बुरी करनी करते हैं, उनके भी समय के तलपट पर छपते तो हैं नामो निशान, मगर कहलाते तो सदा सर्वदा बुरे ही हैं। समझ गए ना। इसीलिए ही वो कर्म करो जिससे कि आप आज़ाद हो सको संतों की भांति। संतों को भले ही थोड़े लोग जानते हों, मगर जितने भी जानते हैं ना, उनके भाग संवल्ले हैं। क्यों? क्योंकि वो संतों के दिखाए रास्ते पर कभी ना कभी तो चलेंगे। आज नहीं चल रहे तो क्या हुआ, कभी तो चलेंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी भी ना चले, क्योंकि संतों की वाणियाँ उन्हें प्रेरणा देती ही रहेंगी, देती ही रहेंगी। सभी संत जन इसीलिए कहते हैं कि अध्यात्म से जुड़ी हुई पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि वो बार बार हमें चेतावनियाँ देती हैं, बार बार हमें समझाती हैं। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, स्कूल की पुस्तकें लगातार पढ़ते रहो पढ़ते रहो। क्यों पढ़ते रहो? कि पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान एक दिन आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो जब परीक्षा का समय आएगा तो आप फेल नहीं होगे। इसीलिए बार बार उनको कहते हैं ना पढ़ने को। ऐसे ही जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर में वो स्मृति के रूप में, याद के रूप में छप जाता है। जब संतों ने बार बार कह रखा है तू सुमिरन कर ले, तू सुमिरन कर ले, मतलब करने को बोल रहे हैं ना। वो ये तो नहीं कह रहे ना कि याद मत कर। और सुमिरन किसका करोगे? किसी कोई पुस्तक का सुमिरन नहीं कहा, किसी पाठ का सुमिरन नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा है? परमात्मा का सुमिरन कर ले। समझ गए ना। परमात्मा का जब सुमिरन करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? जैसे संतों ने नुक्ता बताया है वो नुक्ता याद आएगा। जब ये बात सुनेंगे तो जब नुक्ता याद आएगा तो फिर हम बैठेंगे, और जब हम बैठेंगे तो फिर हमारी भक्ति शुरू हो जाएगी। आएंगी ना सब बातें याद। ऐसे ही होता है ना, जैसे बच्चा कोई मान लो मैथ पढ़ रहा है, क्या वो देखता है? वो फार्मूला देखता है कि ये फार्मूला है, ये क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन पे लगेगा ये फार्मूला। उसको सब याद आने लगता है धीरे धीरे कि अध्यापक ने मेरे ने स्कूल में ये पढ़ाया था, ये फार्मूला इस क्वेश्चन के साथ लगेगा, इसके साथ नहीं लगेगा। तो वो फार्मूला लगाता है, उसका सवाल हल हो जाता है ना। यही चीज़ें समझो कि ऐसे ही हैं कि संतों की जब हम वाणियाँ सुनते हैं, संतों के जब हम सत्संगों में जाते हैं, तब हमें वो लगातार प्रेरणा देते हैं। किस चीज़ की प्रेरणा देते हैं? भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। सुमिरन भजन साधना करने को हमें समझाते हैं लगातार। उनका उद्देश्य कुछ और नहीं होता हमें समझाने का।
वो ये नहीं बताते कि धन कमाने के इतने नुक्ते होते हैं, बेटा ऐसे ऐसे जाके धन कमा लेना। वो ये नहीं सिखाते हमें। वो केवल एक ही चीज़ हमें सिखाते हैं कि भजन बंदगी सुमिरन साधना कैसे करनी है और कैसे की जाती है। हम ही उन पर फिर जब बलिहारी जाते हैं ना, तो अपना सर्वस्व अर्पण करने चल देते। वो हमसे कुछ मांगते नहीं, कुछ चाह नहीं करते हमसे कि हमें दो। उनका तो जैसे स्कूल में अध्यापक है ना, अध्यापक के पास भी जाने के लिए बच्चों को क्या करनी पड़ती है, फीस पे करते हैं ना वो पहले। ये नहीं है जिस जिस बच्चे ने फीस नहीं पे की होती ना, ये नहीं है टीचर उसको ये कह देगी भाई तू खड़ा हो और मेरी क्लास से बाहर चला जा। स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन वो फॉलो कर रही होती है बस। उसका खुद का निजी कोई स्वार्थ नहीं होता कि भाई एक इस पर्टिकुलर बच्चे से ही मुझे मिलेगा। उसका तो स्कूल का जो हेड है उसने देनी है फीस। समझ गए ना? तो हमारे जो संत होते हैं उनको फीस किसने देनी है? परमात्मा ने देनी है। परमात्मा ने देनी है ना। अब जो स्टूडेंट सीख रहे हैं उनमें से तो दिलवाएगा वो फीस। तरीका समझ गए ना सारे चीज़ों का? इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन का 10वां हिस्सा संतों की शरण में हमें देना चाहिए। 4 प्रकार का होता है। वो कौन से 4 प्रकार हैं? आपका धन जो आप अर्जित करते हो वो 10वां हिस्सा, जो आपका तन है उसका 10वां हिस्सा, जो आपका मन है उसका 10वां हिस्सा, और जो आपकी सूरत यानी कि आत्मा है उसका भी 10वां हिस्सा आपको गुरु चरणों में अर्पित करना होता है। ऐसे होता है। समझ गए? अब ये जब आप अर्पित करते हो ना, तो समझो आप कॉस्ट आप दे रहे हो और आप ज्ञान पा रहे हो। फ्री में तो कुछ नहीं लेना चाहिए ना, किसी से कहते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं लेना चाहिए। तो ये समझो आप अपनी तरफ से कॉस्ट पे करते हो, मगर जो ज्ञान गुरु देता है ना उसकी कॉस्ट ताउम्र पे नहीं होती। कहते हैं वो गुरु जब आवागमन का रोग मिटाने वाली जड़ी बूटी दे रहा है हमें, उसकी क्या कॉस्ट पे करोगे? शरीर आपका यहीं छूट जाना है, धन आपका यहीं छूट जाना है, मन आपका यहीं छूट जाना है। आत्मा है जो इन तीनों के साथ बंधी हुई थी, उसको भी संतों ने ही सिखाना है कैसे बचाना है, कैसे इनसे छूटना है। तो बताओ कि ये पे करके भी क्या आप उनकी पे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। इसलिए कहते हैं सर्व अर्पण किया ज्ञान तब तो हे दिया, कर ले ज्ञान ध्याना, हो ज्ञान पाकर ना गुरु को भुलाना, हो ज्ञान पाकर ना गुरु को भुलाना। ज्ञान जिस गुरु से पाते हो ना उस गुरु को कभी बिसारा नहीं जाता। बच्चों को देख लो, छोटी छोटी क्लासों में आप सब हम पढ़े होंगे, कभी ना कभी हमें वो टीचर याद आ ही जाती है। चाहे भले ही हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, हमें उस समय पर याद आ जाए कि मेरे स्कूल में मेरे अध्यापक ने तो मुझे ऐसे ऐसे पढ़ाया था। आजकल की तो पढ़ाई कुछ चेंज हो गई है। याद आते कि नहीं आते? आ जाते हैं ना अक्सर। वो क्या है, वो टीचर तो हमारे अंदर में कहीं हमेशा के लिए बैठ चुका है, उसको हम निकाल के बाहर फेंक ही नहीं सकते। क्यों? इसीलिए कहा जाता है गुरु देही नहीं होती, वो ज्ञान गुरु था जो आपके अंदर में समा गया। अब उस गुरु को भला कैसे निकालोगे? हाँ ये है कि आप अगर हर समय याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो विपदा के समय में तो याद आएगा ही आएगा। इसीलिए कहा दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अगर जो सुख में सुमिरन कर लिया जाए ना, तो ये दुख सुख व्यापे ही नहीं। संतों का ज्ञान ऐसा होता है। संसारी ज्ञान जब हमारी मदद कर सकता है, तो आत्मिक ज्ञान हमारी, परमात्मिक ज्ञान हमारी कितनी मदद करता होगा। कहते हैं अगले पिछले अब के किए। अगले पिछले कौन से हैं और अब के किए कौन से हैं? पाप कट जाएं सब तेरे। पाप कर्म कैसे हैं हमारे पास जो कि कट जाएंगे? कोई पाप और पुण्य कर्म हमारे शरीर के नहीं चिपटे हुए कि गंगा जी में जाके गोते मारे और ले भी पाप, फिर तो गंगा तो पापी हो जाती है। अब तक तो इतने पाप उठ उठ के भाई कहीं कूड़ा फेंक के आओगे, आपके घरों के कहीं आसपास में कूड़ा घर बना हुआ होगा, वहाँ कूड़ा फेंक के आते हो रोज लगातार, लाखों जने कूड़ा फेंक के जाते हो,
तो क्या उस एरिया में बदबू नहीं हो जाएगी? अब श्री गंगा जी तो पावन से पतित हो जाती, इतने पाप गिर लिए होंगे उसमें, है ना। तो गंगा जी में पाप जो आप धोने जाते हो ना, शरीर के तो चिपटे हुए होते नहीं है कि उतर जाएंगे और गंगा जी ले जाएंगी बहा के। कहाँ है पाप? गंगा जी में जब हम स्नान करते हैं ना, तो वो इतनी पावन होती है कि उस समय पर हमारे मन में जो तरंगे नेगेटिव चल रही होती है ना, वो शांत हो जाती है। कैसे शांत होती है? हमारे शरीर को वो ठंडा करती है। इतना ठंडा होता है ना उसका जल कि एकदम से तो सीधा उतर भी नहीं सकते हम, उसके अंदर नहीं उतर पाते ना। क्या करते हैं, पहले पंजे भिगोते हैं, रुकते हैं 2 मिनट, फिर थोड़ा सा और आगे सरकते हैं, हाई ठंडा लग रहा है, फिर थोड़ा सा और आगे सरकते हैं, हाई ठंडा लग रहा है। धीरे धीरे करके आधा अंग डुबोते हैं उसमें, है ना। फिर एकदम से जोर की डुबकी मारते हैं, है ना। और फिर एकदम देही कांपती है, फिर दोबारा डुबकी मारते हैं, 2-4 डुबकी मारते हैं, तो फिर हमारे को वो नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें वो पानी, वो जल सुहाने लग जाता है, गंगा जी का सुहाने लग जाता है ना। ऐसे ही समझो, सत्संग की गंगा में जब हम आते हैं ना, शुरू शुरू में तो मन उचाट होता है, किसी को नींद आती है, किसी को बेचैनी होती है, किसी को लगता है क्या ये सत्संग, क्या सुनना इसका भी, हो रही है, हम करते तो है भक्ति, हमारे को आती है, हम ऐसे ही कर लेंगे। शुरू शुरू में तो ऐसे ही होगा, चिड़चिड़ा सा, बेचैनी सी, कुलमलाहट सी। फिर धीरे धीरे लगेगा चल एक बार और सुन के तो देख, जो टिकेगा। इसीलिए कहा जाता है, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिल हिली गैल, पाँव न टिके पपील का और पंडित ला दें बैल। भाई पैर तो टिकता नहीं है साहिब के घर पे चीटी का भी, और हम सोचे अपना बैल गाड़ा लेके चले जावें, तो वो तो जाना ही नहीं। जो टिकता है ना भक्ति मार्ग में, वो पा लेता है, जो टिकता नहीं है वो पा भी नहीं सकता।